दोस्तों आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपका जो सोशियोलॉजी का पेपर होता है वी थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर है। आपका सेमेस्टर का आपका ये पेपर है जो कि आपका 2024 में पेपर हो चुका है। तो 25 और 26 में जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। आप इन्हें तैयार कर लीजिए और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कीजिए। अगर नोट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स, पीडीएफ और मॉडल पेपर जो है सॉल्व किए जाते हैं, सभी फ्री में दिए जाते हैं। तो वहां पर आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें। तो आप देख सकते हैं मेजर और माइनर दोनों के लिए है। सोशियोलॉजी का ये पेपर है आपका। इसमें जो आपको पढ़ना होता है बीए के थर्ड सेमेस्टर में सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो ये आपका पेपर जो होता है 75 नंबर का होता है और 2 घंटे का पेपर हल करने के लिए समय दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। ठीक, इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न दिए गए। यहाँ से आपका सेक्शन ए आ चुका है। तो सेक्शन ए से हम स्टार्ट करके सेक्शन सी तक के सभी क्वेश्चंस को आसानी से देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है आपको। इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एक प्रश्न करते हैं तो 3 नंबर आपको एक प्रश्न का मिलेगा। तो 10 प्रश्न यानी कि 30 नंबर का पूरा आपका प्रश्न है। ठीक, तो इसमें आपका पहला जो प्रश्न दिया गया है सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सामाजिक जो परिवर्तन है किसे कहते हैं, इसका आपको यहाँ पर डिफिनेशन लिखना रहेगा। उसके बाद में संरचना, जो समाज मतलब संरचना होता है क्या होता है, तो आगे इन्हें हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ चुका है सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, नियमों और परंपराओं, सांस्कृतिक पैटर्न में होने वाले परिवर्तन से। यह परिवर्तन समय के साथ समाज के विभिन्न पहलुओं में हो सकता है, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास। सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज की जो जीवन शैली होती है, सोच और व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं इसके कारण। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। तो सामाजिक परिवर्तन जो इसका अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। सामाजिक का अर्थ है समाज से संबंधित, परिवर्तन का अर्थ है समय के साथ बदलाव। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न जो आपका था स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मतलब संरचना। चलिए देखते हैं संरचना किसे कहते हैं। सामाजिक संरचना समाज की वह बुनियाद होती है जिस पर संपूर्ण समाज की इमारत टिकी रहती है। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, सरकार और अर्थव्यवस्था शामिल होते हैं, जो समाज के कार्य प्रणाली और नियमों को निर्धारित करते हैं। सामाजिक संरचना व्यक्तियों की भूमिकाओं और अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज में जो उनकी स्थिति को भी परिभाषित करती है। यह सामाजिक संबंधों का ढांचा है जो समाज के संचालन और स्थायित्व को क्या होता है, संचालित मतलब सुनिश्चित करता है। संचालन और अस्थायित्व जो होता है उसका क्या करता है, उसे सुनिश्चित करता है, यानी कि और बेहतर बनाता है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया उद विकास। तो उद विकास यानी कि एवोल्यूशन क्या होता है, चलिए इसका भी हम देखेंगे। उसके बाद में विकास, तो विकास यानी कि डेवलपमेंट। पांचवा प्रश्न आपका दिया गया प्रगति यानी कि प्रोग्रेस। छठा प्रश्न यहाँ पर है कल्चरल लैग यानी कि सांस्कृतिक जो विलंबना होती है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इन सभी के आंसर देखते हैं। यहाँ पर उद विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो अनेक आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है और सामान्यतः इसकी प्रवृत्ति सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने की होती है। इसमें जीनों की परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिकी विविधता और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है, जिसके अनुसार जीवों के अनुकूलन और प्रजनन की दरें उनके विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक,
तो आशा करती हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है विकास, यानी कि अगला प्रश्न आपका जो था विकास, चौथा प्रश्न। तो यहाँ पर विकास क्या है, चलिए देखते हैं। यानी कि डेवलपमेंट, तो विकास का अर्थ क्या होता है, उन्नति या प्रगति होता है। उन्नति या प्रगति होता है, यह किसी वस्तु, व्यक्ति, समाज या देश के सकारात्मक परिवर्तन और वृद्धि की प्रक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। उसके बाद में विकास का परिभाषा चलिए देख लेते हैं। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रणाली, संगठन या समाज में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार होता है, जिससे उसकी वर्तमान स्थिति से बेहतर और स्थिति जो होती है बेहतर, अधिक उन्नत स्थिति प्राप्त होती है। और क्या होती है, बेहतर और अधिक उन्नतशील क्या होती है, स्थिति प्राप्त होती है। विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना होता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया प्रगति, यानी कि प्रोसेस जो होता है, प्रोग्रेस आपका जो होता है, चलिए इसे देखते हैं इसका आंसर। प्रगति यहाँ पर दिया गया, प्रगति का अर्थ उन्नति, विकास या सुधार की दिशा में आगे बढ़ना। यह किसी व्यक्ति, समाज, देश या किसी अन्य इकाई के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और उन्नति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई देश आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक या वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति करता है तो उसे उस देश की प्रगति कहा जाता है, यानी कि विकास कहा जाता है या फिर सुधार कहा जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया आपका सांस्कृतिक विलंबना। तो चलिए देखते हैं सांस्कृतिक जो विलंबना होता है क्या होता है। सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है किसी समाज की संस्कृति कि विभिन्न घटकों में परिवर्तन की गति क्या होती है, समान होती है, क्या होती है, असमान होती है, मतलब बराबर नहीं होती है। जब किसी समाज का एक घटक तेजी से बदलता है लेकिन दूसरा घटक उतनी ही तेजी से नहीं बदल पाता तो उसे उस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यह क्या है, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूलन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगला यहाँ पर इसके उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के रूप में तकनीकी उन्नति बहुत तेजी हो सकती है लेकिन नैतिक, कानूनी और सामाजिक मूल्य और मान्यता इन तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में समय लेती हैं। इससे समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों पर। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है संस्कृतिकरण, यानी कि जो संस्कृति होती है या इसकी संस्कृतिकरण क्या होती है इसके बारे में लिखना। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका सामाजिक आंदोलन। तो चलिए देखते हैं सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया वैश्वीकरण, और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है आपका श्रमिक आंदोलन। तो श्रमिक आंदोलन क्या होता है, चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप यहाँ पर आ चुके हैं संस्कृतिकरण, पहले हम देखेंगे उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर जो दिया गया है, संस्कृतिकरण एक समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियों या वर्गों के लोग उच्च जातियों या वर्गों के रीति रिवाजों यानी कि जीवन शैली और धार्मिक प्रथाओं को अपनाते हैं ताकि वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे समाज में उच्चतर स्थिति और सामान प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस अवधारणा को भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने विकसित किया था। किसने, तो एम.एन. श्रीनिवास ने विकसित किया था। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू टाइप जो होता है इसमें पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आ चुका है सामाजिक आंदोलन। तो चलिए देखते हैं सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। सामाजिक आंदोलन समाज में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से किया गया संगठित प्रयास होता है। यह आमतौर पर समाज के किसी विशेष हिस्से की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर होता है। सामाजिक आंदोलन विभिन्न रूपों में हो सकते हैं जैसे आंदोलन, सुधार आंदोलन, क्रांति आदि। इन आंदोलनों के माध्यम से लोग सरकार, संस्थाओं या समाज में अन्य शक्तियों पर दबाव डालते हैं ताकि वे आवश्यक परिवर्तन कर सके। फिर है यहाँ पर कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर प्रमुख सामाजिक आंदोलनों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, नागरिक अधिकार आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन और श्रमिक आंदोलन शामिल हैं। ये आंदोलनों ने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए और समाज के विभिन्न पहलुओं को क्या क्या प्रभावित किया।
अगला यहाँ पर दिया गया है वैश्वीकरण। तो चलिए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। तो भूमंडलीकरण ये एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन। यानी अगला प्रश्न है आपका श्रमिक आंदोलन। तो श्रमिक आंदोलन जो होता है, श्रमिक आंदोलन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक अपने अधिकारों को क्या करते हैं? बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और न्यायपूर्ण वेतन के लिए संघर्ष करते हैं। यह आंदोलन आमतौर पर यूनियनों और अन्य श्रमिक संगठनों के माध्यम से संचालित होता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके काम के लिए उचित मुआवजा, सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण और उनके अधिकारों की क्या की जाती है? सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में श्रमिक आंदोलन का इतिहास लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें कई प्रमुख आंदोलन शामिल हैं, जैसे कि रेलवे श्रमिक आंदोलन, कपड़ा मिल श्रमिक आंदोलन और विभिन्न अन्य उद्योगों में हुए आंदोलनों ने श्रमिकों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब यहाँ पर आ चुका है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें 4 प्रश्न हैं। तो एक प्रश्न जो आप करते हैं तो उसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन का जो परिभाषा है उसे ऊपर बता दिया गया, आप लोग उससे ही तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद में चौथा प्रश्न दिया गया है, सामाजिक परिवर्तनों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का संक्षिप्त विवेचन करना है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। छठा प्रश्न आपका दिया गया है, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा कीजिए और सामाजिक आंदोलन की प्रकृति की विवेचना कीजिए। सातवां है, भारत में महिला आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां प्रश्न दिया गया, एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यहाँ पर उसे बताना है। सेक्शन सी यहाँ पर दिया गया है, इसमें से 2 ही प्रश्न करने होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, सामाजिक परिवर्तन के कारकों का विवेचन कीजिए। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है, प्रगति एवं उद्विकास में अंतर बताइए। तो प्रगति भी आपको पता है और उद्विकास भी बताया गया है, तो इनसे आप तैयार कर लीजिएगा इसमें क्या अंतर होता है। 11 नंबर प्रश्न, भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 12 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इतना प्रश्न था, पूरा का पूरा हमने बता दिया, आप लोग तैयार कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िए और आगे बढ़िए, तैयारी में लगे रहिए।